सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को ग्लेज की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जो आपके नए प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो प्रोडक्ट आपकी कामयाबी में चार चांद लगाएं, आपको और कामयाब करें, आपको और समझदार करें, आपको और स्थापित करें हर तरह से। दोस्तों, इससे थोड़ा सा भी आगे जाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, इतना इज्जत, इतना सम्मान दिया जिसके शायद मैं लायक भी नहीं था। मगर परमात्मा ने बहुत कम मुझे जीवन में मौके दिए हैं कि जब मैं स्टेज पर हूं, आज मैं बात कर रहा हूं, और जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बात करना सिखाया, वो सामने बैठे हैं। आज मेरी माँ यहाँ आई हुई हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, आपने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत मेरे लिए तालियां बजाई हैं। अनुरोध है दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से, एक बार ये तालियां मेरी माँ के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, धन्यवाद। ये कहानी बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी कहीं, आज आपके साथ शेयर करता हूं इसको। एक बार कहीं पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी, जो लोग कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, और अलग अलग तरह के कलाकार उस प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे, और बहुत सारे लोग उनको देखने आए थे, और ये डिसाइड करना था कि सबसे अच्छी इसमें तस्वीर कौन सी है, पेंटिंग कौन सी है। तो बहुत सारी तस्वीरों की तारीफ हुई। एक तस्वीर ऐसी थी जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये बनाया क्या, ये है क्या। तो जब सब लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो लोगों ने पूछा, यार ये जो तस्वीर है, जिसने इसको बनाया है उनको बोलिए वो भी तो आके बताएं ये क्या है, क्योंकि अब डिसाइड करने का समय आ गया है कि सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है। और हमें लगता है ये तो कहीं स्टैंड नहीं करती, पर फिर भी जाने तो सही ये बनाया क्या है। वो मैं आपको तस्वीर समझाता हूं कि क्या बनाया था उन्होंने। जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने पेंट किया था, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा ये तस्वीर, पहले मैं बताता हूं तस्वीर कैसी थी। तस्वीर में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, आगे बहुत उलझे हुए बाल थे चेहरे पे। वो लड़का है या लड़की है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारे उलझे हुए लंबे लंबे बाल हैं। आगे बाल हैं, पीछे के हिस्से में बाल भी नहीं है, इतने हिस्से के बाद सर गंजा है। और उस तस्वीर के पांव भी नहीं थे, पंख थे पीछे। चेहरा दिख नहीं रहा है, पीछे से गंजी है, तस्वीर में पीछे बाल नहीं है, आगे आगे बाल हैं, उसमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, और पांव नहीं है, पंख हैं। और उससे भी अजीब बात थी, उस तस्वीर में जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने जो पहना हुआ था वो कपड़े भी फटे हुए थे। तो जिन्होंने उसको पेंट किया था उसको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये क्या बनाया आपने। उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी की तस्वीर है, अपॉर्चुनिटी कैसी होती है उसकी तस्वीर है, मौका, सुअवसर कैसा होता है, कैसे दिखता है उसकी तस्वीर है। उन्होंने कहा मौका, कहते हैं हाँ, जीवन में कोई भी मौका जो आपको कामयाबी दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको सुकून दे, उसकी तस्वीर है। तो उन्होंने कहा समझाइए। उन्होंने कहा देखिए,
इस तस्वीर के जो चेहरे पे मैंने बाल बनाए हैं, इससे यह साबित होता है कि आप मौके को पहचान नहीं सकते। आप पहचान नहीं पा रहे हैं ना ये क्या चेहरा है, लड़का है या लड़की है। इसी तरह आप मौका नहीं पहचान पाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है या ये मौका है। उनका ठीक है, आगे बताएं। उन्होंने कहा इसके मैंने पांव नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब भी जीवन में आपके लिए कोई भी सुअवसर आएगा, कोई भी मौका आएगा, तो उसके कदमों की आहट आपको सुनाई नहीं देगी। कैसे आता है मौका, चल के आपके पास आ रहा है, उसके कदमों की आहट नहीं है। ठीक है जी, आगे बताएं। उन्होंने कहा कि आपने पीछे से इसके बाल नहीं रखे हैं, वो क्यों किया है, वो क्या किया है? उन्होंने कहा कि जब ये पलट के जाने लगेगा तो पीछे से आप बालों से पकड़ सकते हैं तो बाल ही नहीं है। जब मौका आपके हाथ से निकल जाएगा तो आप चाहकर भी पकड़ नहीं पाएंगे। और जितनी आहिस्ता से आया है उससे कई गुना तेजी से चला जाएगा। इसलिए पंख हैं, आते वक्त पांव नहीं हैं, आते वक्त चेहरा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जो उसके फटे हुए कपड़े हैं ना, ये साबित करते हैं कि ये मुसीबत के रूप में आएगा, परेशानी के रूप में आएगा, चैलेंज के रूप में आएगा। क्योंकि जीवन में अगर आप देखें, कोई भी बड़ी घटना घटी आपके जीवन में, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आई, वही अगर आपने उसका सामना किया, अगर आपने उसको झेला, अगर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो वही परेशानी आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इससे मुझे यह फायदा हुआ कि जीवन में जब भी चैलेंजेस आए, मैंने इस कहानी को याद किया और मुझे सोचा कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं भागा नहीं, कोशिश की कि उसको फेस किया जाए। तभी तो देखिए, हमारे पुराने जमाने में जितने राजा महाराजा थे, वो अपनी एजुकेशन के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, जाते थे ना गुरुकुल में। और ज्यादातर गुरुकुल जंगल में होते थे, आपको राजमहल छोड़ के जाना पड़ता था। इसी से एक और घटना याद आती है। ये महाभारत के समय की घटना है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूं। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोण के आश्रम में युद्ध कला के लिए सीखने के लिए गए, ज्ञान के लिए गए, तो जब गुरु द्रोण उनको तीर कमान चलाना सिखा रहे थे और उन्होंने दूर एक पेड़ पे चिड़िया बांधी थी। ये घटना सबको मालूम है ऑलमोस्ट, इतना तो क्लियर है। तो गुरु द्रोण ने एक शर्त रखी। सारे कौरव पांडव थे, उन्होंने दूर एक पेड़ पे चिड़िया बांध दी और ये कहा कि वही सबसे अच्छा धनुधर होगा जो चिड़िया की आंख में निशाना लगाएगा। बहुत दूर चिड़िया बांधी थी और वो जिस भी शिष्य को बोलते कि तुम जाओ और जाके कमान खींच के कमान पे तीर खींच लो, कमान पे तीर चढ़ा करके, धनुष पे तीर चढ़ा के कमान खींच लो, लेकिन तीर नहीं छोड़ना। जब आप अपना पूरा निशाना साध लोगे, तीर कमान पे खींच लोगे, तो मैं तुम्हारे पास आके एक प्रश्न करूंगा, तुमने मुझे उस प्रश्न का जवाब देना है, फिर कमान से तीर छोड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है। एक एक करके सब ने निशाना साधा। जहां से, जिस पॉइंट से उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट से आपको तीर चलाना है, उस पॉइंट पे गए, वहां जाकर तीर खींचा और जब उन्होंने निशाना ले लिया तो गुरु द्रोण उनके पास गए और उन्होंने एक ही प्रश्न सबसे किया था, पर अलग अलग तरह से। एक ही प्रश्न था। उन्होंने पूछा, भीम से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, जितने भी और नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सबसे पूछा कि दूर पेड़ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो सबके जवाब थे, पेड़ हैं, पत्ते हैं, जमीन है, चिड़िया है, उसकी आंख है, आसमान है, ये है, वो है, और आसपास पेड़ हैं। हर बार इसी तरह का जवाब था, ऑलमोस्ट इस तरह से मिलता हुआ कि पेड़ हैं, पत्ते हैं, जमीन है, आसमान है, चिड़िया की आंख है। इसी क्रम में अर्जुन की बारी आई। सेम सवाल अर्जुन से भी था कि अर्जुन, तूने अपने तीर पे, अपने कमान पे तीर को खींच लेना है, धनुष पे अपना कमान खींच ले, लेकिन छोड़ना नहीं है।
जब तू निशाना साध लेगा तो तुझसे एक प्रश्न करूंगा, तूने मुझे इस प्रश्न का जवाब देना है, तब तीर छोड़ना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। जब अर्जुन ने वो सारा काम कर लिया तो गुरु द्रोण गए उसके पास और पूछा, अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन का जवाब था, गुरुदेव चिड़िया की आंख। और उन्होंने बोला छोड़ तीर, निशाना सही लगेगा। और इतिहास में यह लिखा है कि अर्जुन का ही तीर चिड़िया की आंख पे लगा था, और किसी का नहीं। इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसा नहीं जिस दिन मैंने नेटवर्किंग शुरू करी, या चेतन जी ने शुरू करी, या सरबजीत जी ने, या सुमित जी ने शुरू करी, या और कुछ, या बहुत सारे आपके अपलाइंस जिन्होंने शुरू करी, तब बहुत आसान थी, तब परेशानियां नहीं थी। ऐसा नहीं है। परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी हैं, परेशानियां हमेशा रहेंगी। पर आपका निशाना चिड़िया की आंख पे होना चाहिए, पत्तों पे, पेड़ पे, आसमान पे, जमीन पे नहीं। अगर निशाना चिड़िया की आंख पे है, चिड़िया की आंख कामयाबी है, तो निशाना सही लगेगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन के अनुभव से जो सीखा है, एक बात आपसे शेयर करता हूं। मेहनत कामयाबी की मोहताज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मेहनत कामयाबी की मोहताज नहीं है, कामयाबी मेहनत की मोहताज है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। परेशानियां रहती हैं, रहेंगी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ आज मेरे सामने है। जिंदगी में जब गरीबी के दिन जी रहे थे हम लोग, मैं अपनी माँ से बोलता था, माँ तूने ये जो बेटा पैदा किया ना, ये सिर्फ पैसे कमाएगा, मुझे मत कहा कर कि रिश्तेदारों के यहाँ शादी पे जाना है, उसके यहाँ बर्थडे पे जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। ये बात मैंने आपसे पहले बहुत बार करी है, पर अपनी माँ के सामने नहीं करी है। क्यों माँ? ऐसा था, मैं कहीं नहीं जाता था। मैं बोलता था, माँ मैं इतने पैसे कमाऊंगा तेरी 7 पुश्तें नहीं खा पाएंगी, पर मेरी नजर चिड़िया की आंख पे है। मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है, मुझे बाकी चीजें मत देखने को बोल, मैं नहीं देखूंगा। मेरी माँ बहुत बार गुस्सा होती थी। मेरी माँ कहती थी कि हमारे रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि मेरा बड़ा बेटा कौन है। मैं बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, एक दिन तेरे बड़े बेटे के नाम से दुनिया जानेगी, तुझे चिंता मत कर।